सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे छोटे से टॉपिक कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस के बारे में। ये टॉपिक जनरली शॉर्ट नोट्स में आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो ताकि मेरी मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो फॉर कंप्लीटिंग द फाइनल ईयर कोर्स। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं लेक्चर बना रहा हूँ अब सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, धीरे धीरे मतलब ख़त्म कर दूंगा सारे सारे सब्जेक्ट्स। हो सकता है मतलब पूरी कोशिश करूँगा एक तरह से, देखो यार, ठीक है, नहीं तो थोड़ा टाइम लेकर के एटलीस्ट ख़त्म तो करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरी मोटिवेशन कम ना हो यार, इसलिए तुम भी प्लीज़ मेरी मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। ठीक है, तो अब फिर स्टार्ट करते हैं अपना कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस। तो कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस क्या होता है? अभी तक जनरली हमने जो बात करी थी वो सारे रेडियो ल्यूसेंट लीजन थे। ठीक है, ये क्या होगा? रेडियो ओपेक लीजन है। अब रेडियो ओपेक लीजन है तो इससे तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे कुछ रेडियो ओपेक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब रेडियो ओपेक क्या प्रेजेंट हो सकता है? बोन। ठीक है, तो ये क्या है कि एक रेडियो ओपेक लीजन है जो कि होता है ड्यू टू लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फेक्शन। ठीक है, कोई लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर पल्प में हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा? एक रेडियो ओपेक लीजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये होगा जनरली तो उसके रूट एंड पे, क्योंकि हम पेरिरेडिकुलर डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो पेरिरेडिकुलर मतलब रूट के आसपास, तो रूट एंड पे होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? एक तरह से बोन बन जाएगी, एक्स्ट्रा बोन डिपॉजिट्स होने लगेगी, तो उसकी वजह से हमें रेडियो ओपेक देखने को मिलेगा एक्सरे में। ठीक है, अब इसका कॉज क्या होता है? कॉज वैसे मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से बता देता हूँ। मान लो कोई पल्पल डिजीज़ है, ठीक है, उसकी वजह से माइल्ड इरिटेशन हो रहा है। अब इस माइल्ड इरिटेशन से क्या होगा? जो ओस्टियोब्लास्ट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, तो एक तरह से बोन का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा बोन जो है उसके डिपॉजिट्स एलुलर बोन में जाके एलुलर बोन में डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें वहाँ पे रेडियो ओपेक रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी कंडीशन को बोलते हैं कंडेंसिंग ओस्टियाइटिस। अब इसके सिम्टम्स, तो जनरली कोई सिम्टम नहीं होते इसके। ठीक है, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होगा पेशेंट। और ये पता कैसे लगेगा? रूटीन एक्सरे में। रूटीन एक्सरे में हमें रूट के आसपास रेडियो ओपेसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको रेडियोग्राफ भी कैसा दिखता है इसका। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में क्या होगा? रेडियो ओपेक एरिया नियर रूट रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? डेंस बोन होगी। ठीक है, और ट्रेबिकुलर पैटर्न काफ़ी कम होंगे। वेरी लेस, या हो सकता है एब्सेंट ही हो। ठीक है, और ये जनरली कहाँ पर होगा? मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ में। ठीक है, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको इसका रेडियोग्राफ। तो ये देखो, इस रीजन में ये जो रूट है यहाँ पे देखो। ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं। इस रीजन में दिख रही है रेडियो ओपेसिटी। ये वाला जो रीज़न है यही यहाँ पे जो 6 है, मोलर है, मोलर के आगे की रूट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें ये जो है, ये वाला रीजन जो है, इसी में मैं बोल रहा हूँ कि ये कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस है। यहाँ पे रेडियो ओपेक रीजन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने रेडियोग्राफ आपको दिखा दिया, अब इसकी बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होगा? हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होगा? डेंस बोन है, हमें डेंस बोन देखने को मिलेगी। ट्रेबिकुलर पैटर्न एब्सेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा ओस्टियोब्लास्ट होंगे। ठीक है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ठीक है, जैसे प्लाज्मा सेल्स या लिम्फोसाइट्स वगैरह। अब ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट में क्या होगा? सबसे पहले इरिटेंट जो है उसको रिमूव करना होगा। अब इरिटेंट को कैसे रिमूव करेंगे? जैसे मान लो कोई केरीज की वजह से हो रहा है तो हम देखेंगे कि टूथ जो है वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का केस है या रिवर्सिबल, तो उस केस में हमें मतलब वही पल्पेक्टमी करनी होगी, कंप्लीट पल्पेक्टमी, आरसीटी वगैरह करके हम इरिटेंट सोर्स जो है उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आरसीटी हो जाएगी। ठीक है, प्रोग्नोसिस,
तो अगर RCT अच्छे से की जाए तो प्रोग्नोसिस अच्छा है, टूथ का जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है। लेकिन अगर मान लो कभी कभार क्या होता है, कंडेंसिंग ओस्टियाइटिस का लीजन ना RCT के बाद भी वैसा ही बना रह जाता है, ठीक है, तो लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कंडेंसिंग ओस्टियाइटिस। रिवाइज करवा देता हूँ। तो कंडेंसिंग ओस्टियाइटिस क्या था, रेडियो ओपेक लीजन था। कहाँ पर होगा, इन द रूट एंड ऑफ टूथ। ठीक है, इसके अलावा लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोन डिपोजिट हमें देखने को मिलते हैं। कॉज क्या होगा, पल्पल डिजीज़ है जिसकी वजह से माइल्ड इरिटेशन हो रही है, तो ओस्टियोब्लास्ट क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन होगी और एल्डर बोन में डिपॉजिट हो जाएगी वो बोन। सिम्टम क्या होंगे, एसिम्टोमेटिक है और रूटीन एक्सरे में हमें पता लगता है। डायग्नोसिस रेडियो ओपेसिटी हमें देखने को मिलेगी रूट रीजन में, और डेंस बोन जो है वो बनेगी यहाँ पे, और ट्रेबिकुलर पैटर्न जो है वो बहुत कम होंगे या फिर एब्सेंट होंगे इसमें। और मैंडिबुलर पोस्टीरियर में सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलता है ये। ठीक है, हिस्टोपैथ में हमें देखें तो डेंस बोन देखने को मिलेगी, ट्रेबिकुलर पैटर्न एब्सेंट देखने को मिलेंगे, ओस्टियोब्लास्ट और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ट्रीटमेंट RCT और इरिटेंट सोर्स को रिमूव करना। ठीक है, प्रोग्नोसिस क्या है, RCT अगर अच्छे से करते हो तो प्रोग्नोसिस टूथ का अच्छा है, वरना नहीं है। ठीक है, और हाँ कभी कभार क्या होता है कि RCT करने के बाद भी जो रेडियो पे जो बोन डिपॉजिट्स हैं वो हमें फिर भी देखने को रह जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में वो हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, तो ये था हमारा कंडेंसिंग ओस्टियाइटिस।